हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि जैव प्रक्रम देख रहे थे, उसमें हम लोग जो है पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जो आपका जो है ये पाचन तंत्र जो है कैसे है, क्या है, इसमें कौन किन ये दो पार्ट में बटा होता था। एक आपका आहार नाल होता था, एक आपका संबद्ध पाचक ग्रंथियां होता था। ये सब हम आपको बता दिए हैं कि जो आहार नाल होता है वो 32 फीट इसकी टोटल लंबाई होती है, और जो पाचक ग्रंथियां होती है उसमें आपका जो है जैसे कि पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये सारा चीज होता है जिससे हमें जो है एंजाइम मिलता है। तो हम आपको जो है ये भी बता दिए थे कि जो हमारा कैविटी होता है वो चार होता है। जैसे कि ये जो होता है हमारा जो सिर होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम कैविटी, और इसे कहते हैं मुंह को कहते हैं बक्कल कैविटी, इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और पेट को कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। जो क्रेनियम कैविटी होता है, क्रेनियम कैविटी को हिंदी में कहते हैं कपाल गुहा, और जो मुंह होता है इस मुंह को इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहेंगे तो मुख गुहा कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे वक्ष गुहा, और इसे क्या कहेंगे तो उदर गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे? उदर गुहा कहेंगे। तो आज जो हम लोग इसमें देखेंगे बक्कल कैविटी में ही पढ़ेंगे, जो कि बक्कल कैविटी में का तीन चीज होता है। एक आपका जीभ होता है, एक आपका दांत होता है, और एक जो है लार ग्रंथि होती है जो यहाँ पे होता है, जो तीन जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है? तीन जोड़ी। तो आज जो है हम लोग लार ग्रंथि से पढ़ना शुरू करेंगे। किससे पढ़ना शुरू करेंगे? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। देखिए, लार ग्रंथि क्या होता है? तो लार ग्रंथि सिंपल सा है तो यह एक जो है लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, जो जलीय टाइप में होता है। यानी मतलब जो है जब आप कोई भी चीज खाना खाते हैं, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो सूखे हुए भोजन लेते हैं या फिर मान लीजिए गीला भी लेते हैं। तो जब आप सूखे हुए भोजन लेते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? लार निकलता है। क्या निकलता है? लार। और लार जो है प्रत्येक दिन कितना निकलता है? प्रत्येक दिन ये जो है 1.5 लीटर निकलता है। कितना निकलता है? 1.5 लीटर, या कह सकते हैं कि 1.5 लीटर। यानी इतना लीटर जो है हमारे मुंह से जो है प्रत्येक दिन क्या निकलेगा? लार निकलेगा। तो प्रत्येक दिन 1.5 लीटर लार निकलती है, या लिख सकते हैं कि स्रावित होती है, निकलती है। अब देखिए, लार में जो है कई सारे एंजाइम भी होता है। जैसे कि एंजाइम अगर नहीं होगा तो जैसे आप आए कहीं से दौड़ते हुए आए, कुछ उठा के खा लियो, मुंह धोए ही नहीं, भाई हाथ को साफ किए ही नहीं, फल को साफ किए ही नहीं, और खा गए। तो जैसे ही खा गए तो उसमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, बहुत सारे उसमें वायरस, फंगी, कीटाणु, जीवाणु बहुत सारा होता है। तो जिसके कारण अब इसमें जो है क्या निकलता है? तो 3-4 तरह का जो है एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। अब एंजाइम कौन कौन सा होगा? तो एंजाइम होता है इसमें टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। सबसे पहले लाइसोजाइम। टाइलिन, डाइएस्टेज, और चौथा जो होता है वो म्यूलिन होता है। क्या होता है? म्यूलिन। अब देखिए, ये म्यूलिन होता है, ये चारों हमारा क्या है? एंजाइम है, लेकिन चारों एंजाइम का काम अलग अलग है। अब देखिए, लाइसोजाइम, अगर हम लाइसोजाइम की बात करें, तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो आप आए बिना धोए हुए खा लिए, तो उसमें जो जीवाणु होगा उसे मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। तो कीटाणुओं को नष्ट करता है। कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। कीटाणुओं को नष्ट करता है। अब देखिए, डाइएस्टेज और टाइलिन और डाइएस्टेज, टाइलिन और डाइएस्टेज का काम क्या होता है? तो टाइलिन और डाइएस्टेज जो है आपका क्या करता है कि ये जो है ये स्टार्च को पचाता है। किसे पचाता है? स्टार्च को। या ये सिंपल फॉर्म में बदलेगा तो किसे बदलेगा? स्टार्च को बदलेगा। किसे बदलेगा? स्टार्च को तोड़ना कह सकते हैं। स्टार्च को ये क्या करता है? तोड़ता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा? स्टार्च को तोड़ देगा। अब देखिए, म्यूलिन का काम क्या होता है? तो देखिए भाई, जब आप खाना खाते होंगे ना, तो सूखा हुआ पदार्थ खाते हैं तो ये चिपचिपा, जैसे ही आप मुंह में डालेंगे वो क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, यानी जो है वो लासेदार हो जाता है। और लासेदार करने का काम किसका होता है? तो म्यूलिन का होता है। म्यूलिन भोजन को क्या कर देगा? भोजन को चिपचिपा बना देता है।
बना देता है। और ये कौन बनाता है? ये जो है हमारा म्यूलिन बनाएगा। कौन बनाएगा? म्यूलिन। अब क्या होता है कि ये जो इतना चीज निकला, अब इसमें जो ये एंजाइम निकला जो लार के माध्यम से निकला, लेकिन लार ग्रंथियां होती कितनी हैं? तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। जोड़ी कहने का मतलब कि पेयर में, किसमें? पेयर में, इंग्लिश में पेयर कहेंगे। तो ये कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। अब ये 3 जोड़ी कौन कौन सी होती है? तो पहला होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। और दूसरा होता है सबमैंडिबुलर। क्या होता है? सबमैंडिबुलर। और तीसरा क्या होता है? मैंडिबुलर होता है। क्या होता है? मैंडिबुलर होता है। तो ये 3 जो होती है, सबसे पहला होता है आपका पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। और आपका क्या होगा? सबलिंगुअल होगा। क्या होगा? सबलिंगुअल, सबलिंगुअल होगा। ये 3 जो है आपकी लार ग्रंथि होती है। अब देखिए, अब जो हमारा सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि होता है, ये कौन सा लार ग्रंथि होता है? जो पैरोटिड होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं सिंबल में। पैरोटिड जो होता है ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। सबमैंडिबुलर जो होता है ये क्या होता है? ये इससे छोटा होता है। फिर जो है ये किससे बड़ा होगा? तो सबलिंगुअल से जो है बड़ा हो जाएगा, यानी सबलिंगुअल से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्रम होगा। पैरोटिड सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि पैरोटिड, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसी में क्या हो जाता है? थोड़ा सा रुकिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, पैरोटिड ग्रंथि में कभी कभी देखते होंगे कि बैक्टीरिया की वजह से जो है इसमें जो है आपका बैक्टीरिया की वजह से जो है सूजन हो जाता है, यानी ये जो है आपका फूल जाता है। आप फूल जाता है तो आप कहते हैं कि गलसुआ हो गया। क्या हो गया? गलसुआ हो गया। तो वो चिप्पी लाके यहाँ पे चिपका देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये किसके कारण हो जाता है? जब पैरोटिड में जो है बैक्टीरिया की वजह से सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। अगर यही चीज हम सांप में देखें, किसमें देखें? सांप में देखें, तो सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, ये पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि ये पॉइजन ग्लैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉइजन ग्लैंड, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? जहर होता है। पैरोटिड में उसका क्या होता है? जहर होता है। तो पैरोटिड ग्रंथि में जहर, पैरोटिड ग्रंथि सांप में जहर ग्रंथि का काम करता है। किसका काम करेगा? जहर ग्रंथि का काम करता है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये जो है हमारा लार ग्रंथि समाप्त हो जाएगा। अब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो तिथ पढ़ेंगे। तिथ पढ़ेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए जो है कमेंट कर दीजिए। फिर हम अगले वीडियो में जो है सुधार के आपको